हम जो यहाँ पर सिद्धपीठ काली माँ मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर भी हजारों भक्त आते हैं। शाम के समय लाइन लगती है और प्रसाद जो है वितरण होता है। तो उसके बारे में भी यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद में जो जिस तरीके से मिलावट हुई है, उस तरीके से मथुरा में कहीं मिलावट अगर हो रही हो तो उसकी जांच जो है होनी चाहिए और उस पर उनकी राय जानेंगे। क्या तिरुपति बालाजी में भी दर्शन करके आया हूँ भैया। वहां पर ये समझिए जिन लोगों ने ये कर्म किया है, लाखों करोड़ों सनातनियों की भावना को आहत किया है उन्होंने, और घोर पाप किया है उन्होंने, और उन सबको उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मंदिर में किसी भी धर्म स्थान पर, सनातन धर्म के स्थान पर कोई ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरा, जितना ही आप ब्रज में हमारे मंदिर में उनका प्रसाद वितरण होता है, जहाँ भी प्रसाद वितरण होता है सबको उसकी ही जांच होनी चाहिए, कहीं ऐसा घोटाला तो नहीं हो रहा है। आप प्रसाद की बात कर रहे हैं, तो घी का ब्रांड चल रहा है, दीप ब्रांड सस्ता घी आता है, ऐसे 2,500-2,500 रुपए का 2,000 रुपए का पीपा आता है उसका। हर जगह उसी घी को उपयोग में लिया जा रहा है, उसमें क्या है किसी को मालूम नहीं। सनातनी हम धर्म से जुड़े हुए लोग, जो लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, तिरुपति बालाजी में दर्शन करते हैं और बालाजी का दर्शन करने के पश्चात ऐसी मान्यताएं हैं कि हर प्रकार से तामसी पदार्थों का वर्जन स्वीकार करते हैं। हम लोग तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के बाद में लहसुन प्याज का परित्याग कर देते हैं, चावल का परित्याग कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में वहां का जो प्रसाद मिल रहा है, जिसको विश्वास करके हम पान कर रहे हैं, जिस प्रसाद का हम सेवन कर रहे हैं, उस प्रसाद में चर्बी का मिलना एक बहुत ही दुख की बात है। हमारे जितने भी श्रद्धावान लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, ऐसा लगता है कि उनको मृत्यु दंड मिल गया, और ऐसे अपराध के बाद में क्यों लेके ही उनको दंड की सजा मिलनी चाहिए कि उनका जो दंड है उनको मिलना चाहिए, और उस दंड का नाम है मृत्यु दंड। क्योंकि इस अपराध के पश्चात, इस अपराध को करने के बाद में उनको जेल में डाला जाए तो एक हिसाब से सनातनियों का अपमान होगा, और यदि उनको मृत्यु दंड दिया जाए, चौराहे पर उनको लटकाया जाए, तो ये मानना चाहिए कि हमने प्रायश्चित कर लिया है। तो सरकार से मैं अनुग्रह करूंगा, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही किया जाए और उनको मृत्यु दंड दिया जाए। इससे छोटे दंड संत समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। अत्यंत आपत्तिजनक है कि हिंदू आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी, देश नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग वहां दर्शन करने आते हैं, और वहां प्रसाद में, लड्डू में मछली का तेल, चर्बी और बीफ पुष्टि हुई है जांच में। जो साधु संत लहसुन प्याज तक नहीं खाते, उनको प्रसाद के बहाने जो है गोमांस खिला दिया गया। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। इसमें जो है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हिंदुस्तान में तिरुपति बालाजी का बहुत ही महत्व है, और ऐसे पीठ पे इस तरीके से घृत कार्य हो, मिलावटी और भी चर्बी और इस तरीके से घी जो है मिलाया जाए लड्डू में, प्रसाद में, जो कि अगर भोजन नहीं करता लोग, अगर कितना भी स्वास्थ्य गड़बड़ है, प्रसाद के नाम पे दिया जाता है, तो थोड़ा ही न सही कोई संत हो, महापुरुष हो, कोई भी कितना बड़ा अपने को हो, लेकिन जो है प्रसाद के नाम पे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और पाते हैं। और प्रतिष्ठा के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म भूमि अपने अयोध्या में भी उस लड्डू का आगमन हुआ, और यहाँ भक्तों में जो है बांटा गया, पूरे हिंदुस्तान के भक्तों का आस्था का विषय है। इस तरीके से जो है मंदिर के कमेटी समिति द्वारा जो है घृत कार्य किया गया है। हम वहां के सरकार से मांग करते हैं तत्काल प्रभाव से कमेटी के लोगों को दंड दिया जाए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। किस तरह हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया गया है, धर्म को भ्रष्ट करते हुए ऐसे प्रसाद खिलाए गए हैं हमको इतने सालों से, जिसके कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब हम बीफ का ओल लेंगे, तेल लेंगे, जब फिश ऑयल लेंगे, जब हम ऐसे अभक्ष्य पदार्थ लेंगे, तो हमारी बुद्धि कैसे सुरक्षित रहेगी? वो नहीं सुरक्षित रह सकती। इसलिए हम यही कहेंगे कि इसके लिए सब लोगों को, अयोध्या के सभी लोगों को, महाराज जी हैं यहाँ पर आपके नेतृत्व में, इस चीज के लिए लोगों को ज्ञापन सौंपना चाहिए। यहाँ डीएम को बताना चाहिए कि ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है डीएम। इसलिए हम लोगों को हम लोग तिथि निश्चित करें, आज कल परसों जब भी, और चला जाए और जल करके
ज्ञापन देना है कि आप इस पर कार्यवाही कीजिए। बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा आघात है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, घोर दंड देना चाहिए, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। और हमारा मांग तो यही है, मंदिर विधेयक समाप्त करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है और सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ में सीधा कुठाराघात है। बहुत समय से इस प्रकार की वहाँ स्थितियाँ सुनने में आ रही थी, लेकिन आज जो वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण हुआ है प्रसाद का, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जो अभी वर्तमान में है, उन्होंने जिस प्रकार का एक दुखद भरा स्टेटमेंट दिया है, सारे सनातन धर्मावलंबी इससे आहत हैं। तो भगवान वेंकटेश्वर का पूजन करने के लिए भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आते हैं। इससे संपूर्ण सनातन धर्म की क्षति हुई है। और मैं स्वयं भगवान विष्णु के इस जो लड्डू का प्रसाद वहाँ चढ़ता है, मेरी सरकार से ये मांग है कि जब तक पूरी स्थिति शुद्ध ना हो, सूक्ष्म मात्रा में ही प्रसाद भक्तों को दिया जाए। और वो जो बड़े स्तर पर प्रसाद बनाया जाता है तत्काल उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर हम भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद भक्तों को देते हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की एनिमेशन तो बड़ा पाप है। उसकी जांच की जाए, और यदि लड्डुओं के अंदर पशु चर्बी का मिश्रण हुआ है तो निश्चय ही इसका दंड जिन लोगों की अनुमति से हुआ है, जिन लोगों के द्वारा किया गया है, उनको प्राप्त होना चाहिए। मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ में ही मैं ये आह्वान करता हूँ कि जितने अखाड़े हैं, जितनी साधु व्यवस्थाएं हैं, जितने पुजारी महासंघ है, मंदिरों की सारी व्यवस्थाएं तत्काल रूप से उनके हाथों में दे दी जाए। शासकीय नियंत्रण के अंदर जब जब मंदिर होते हैं, मठ होते हैं, उस समय पर इस प्रकार की गतिविधियां हो ही जाती है, क्योंकि उसके अंदर राजनीतिक कहीं ना कहीं विद्वेष का भाव आता है। तो पुनः मैं यही मांग करूंगा कि मठ मंदिर जो है उनको साधु संतों के हाथ में दिया जाए, उनकी व्यवस्था में दिया जाए। निश्चित ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस तिरुपति बालाजी के मंदिर को लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, नित्य वहां दर्शन करने जाते हैं, और जैसा कि अयोध्या राम मंदिर के समय में लगभग 1 लाख लड्डू वहीं से तैयार होकर आए थे, और अब इस प्रकार से वहां मछली के तेल द्वारा या किसी जानवर की चर्बी से युक्त कोई तेल इत्यादि मिलाकर इस प्रकार की अगर सामग्री से वहां के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसकी बाकायदा सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए जिन्होंने हिंदू धर्मावलंबियों का धर्म भ्रष्ट किया है। ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की सनातन परंपरा के खिलाफ एक बहुत घिनौनी साजिश रची जा रही है। मैं तो वहाँ के समिति और न्यास को भी कहता हूँ, वहाँ की सरकार से भी कहता हूँ कि संत समाज को चाहिए कि सरकार इन सरकारों से मुक्त करवाए, और मुक्त करवाने के साथ साथ अपनी गौशाला जहाँ 3000 करोड़ रुपया आता है, 100-200 करोड़ रुपए लगा के अपनी गौशाला नहीं खोल सकते। अपनी गौशाला खोलेंगे तो शुद्ध घी मिलेगा, और शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध प्रसाद मिलेगा, ना मछली का तेल मिलेगा, ना उसमें मांस मिलेगा। लेकिन ये कमी हम लोगों के जागृत होने की है। अभी हम सोए हुए हैं, और इसमें आम भूमिका अगर संत समाज निभाता है, क्योंकि संत समाज भी आजकल छड़ी छत्र चमर और आडंबर में रह गया, तो इस आडंबर को भी हमें खत्म करना होगा। और ये आज किशोर जी ने जो बात कही है, हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है भविष्य में हम कभी नहीं होने देंगे। मैं केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता हूं, और जिसने भी ये काम किया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, और नहीं किया तो जो भ्रामक खबर फैलाई गई उस पर भी लेकिन चूंकि उसने कह दिया है, जो लैब है उसने भी कहा है कि इसमें चर्बी पाई गई, मछली का तेल उपयोग हुआ। यह जो छल हुआ है, यह जो धोखा हुआ है हिंदुओं के साथ, यह अब तक का सबसे बड़ा धोखा है। और इसके लिए 1857 की क्रांति हुई, चर्बी के लिए, हिंदुत्व भंग करने के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए 1857 की क्रांति जैसी क्रांतियां की। अब तो नपुंसक लोग हैं, नहीं तो हिंदू समाज आकर के जगनमोहन रेड्डी का सर कलम कर देता है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि भारतीय संस्कृति हमेशा ही पूरे विश्व को मार्गदर्शन करती रही है कि सात्विक बने रहिए। सात्विक बनने से सुख शांति की समृद्धि होती है। और प्रसाद जैसे में, और भगवान विष्णु जी की यहाँ तक बात है
वो तो सबके जीवन के देने वाले हैं, पालनहार हैं, और ऐसे में परम वैष्णव हैं। हर व्यक्ति को वो सात्विकता और शांति से जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे में भोग लगाना, संत समाज कहता है कि उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया ये बहुत महापाप है। तिरुपति बालाजी के प्रति अगाध श्रद्धा पूरे विश्व के हिंदुओं की है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी दुर्घटना बाद में ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था वहाँ बनानी चाहिए। वैसे तो जो प्रसाद का एक अलग से डिपार्टमेंट है वहाँ पर, और इस समय दुर्भाग्य से जो टीडीपी की सरकार के जो मंत्री हैं वो ईसाई है जो इसको देख रेख कर रहे हैं, तो इसलिए इस घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसकी हम सब लोग जांच की मांग करते हैं और दोषियों को दंडित किया जाए। 4-6-10 दिन पहले जो घटना हुई है तिरुपति बालाजी में, ये हिंदू धर्म के साथ एक खिलवाड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान और भक्त के प्रति जो आस्था है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो इसकी जांच कराकर इस पर उचित दंड दिया जाना चाहिए लोगों को, और ये भगवान और भक्त की आस्था का सवाल है, तो इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये बिल्कुल तरह से लग रहा है प्रहार किया गया है, और जिस तरीके से जगनमोहन रेड्डी जी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ अभी देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने उनके कल आवास पे जो है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था और भगवा रंग उनके आवास पे फेंका था। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जगनमोहन रेड्डी जी जो पूर्व काल में जो ये अभी चर्बी वाला चीज चल रही है, ये तो हमको देखने में ये आसार लगे कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ मामले को संज्ञान में लेकर अमित शाह जी ने भी, गृह मंत्री ने नेतृत्व किया है कि इसकी बड़ी से बड़ी जांच की जाएगी, और जो दोषी होगा, जिसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, श्री गोपाल राय जी ने, इसमें फांसी दिया जाए, आजीवन कारावास दिया जाए। इसकी बातों से मैं भी सहमत हूँ। देखिए, उसमें तो अब जांच का विषय है कि वहाँ की सरकार का भी उसमें भूमिका है कि अधिकारी वर्ग लगे हुए हैं, क्योंकि अब इतनी महंगाई में जो घी का प्रकरण है, घी तो इतना सस्ता मिलता नहीं है और लड्डू महंगा बिक रहा है। भगवान, जबकि हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी है और सबकी आस्था है। लोग 3 महीना पहले इंटरनेट से उसको बुक कराते हैं, तब जाके दर्शन पाते हैं, वो भी 300-300 रुपए का टिकट दे करके। तो करोड़ों करोड़ रुपया उसमें आता है। यहाँ तक कि आप कभी देखेंगे नजदीक जाकर के तो चैन भी, मैं तो कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, चैन खींच करके डाल देते हैं। जी, इस तरह के हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश संतों के साथ हो रही है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। इस पर जितना भी हम तो यही चाहेंगे माननीय गृह मंत्री अमित शाह से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो। बड़ा दुख की बात है, मानसिकता की बात है। सभी मनुष्य भाई भाई हैं और हम लोग सनातन धर्म में हम लोग सबको लेकर चलने की बात करते हैं, और कहीं पर घृणा हो या पाप का कहीं कोई जगह नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता को बदलनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान हो रहा है। हमारे समाज का जो विचार है वो कुविचार में जा रहा है। अतः इस प्रकार की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, और कोई भी हो सकता है, लेकिन वे विचारों को बदलें। और हम लोग तो सबको लेकर चलने की बात करते हैं और हम लोग सबको क्षमा करने की बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार के कृत्य से मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरी आत्मा मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है।